देखो, ये कार कितनी स्पीड में जा रही है, ये रॉकेट कितनी स्पीड में जा रहा है, ये बाइक कितनी स्पीड में जा रही है। अरे ये जो स्पीड में बार बार वर्ड ले रहा हूँ, ये स्पीड है क्या, ये तो बताओ। अरे समझेंगे ना। डैट वॉट इज स्पीड, स्पीड है क्या, ये स्पीड बताती क्या है, इसका क्या मतलब है। तो देखो, ये कार जो है ना, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, वो भी इस कार से। चलो पहले एग्जाम्पल देखते हैं, बाद में इसकी हम लोग डेफिनेशन समझेंगे कि स्पीड है क्या बेसिकली। हाँ, जो हमारा फर्स्ट फर्स्ट एग्जांपल है वो है, जैसे ये कार है, ये ए पॉइंट पे खड़ी है, मतलब ये ए से बी पॉइंट पे जा रही है। और ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर्स पर आवर है। 50 किलोमीटर्स पर आवर है ए से बी तक की डिस्टेंस। अब ये जो कार है ना, ये 50 किलोमीटर जो कवर कर रही है ना, कितने टाइम में कर रही है, ये कर रही है 2 आवर्स में। 2 आवर्स में 50 किलोमीटर्स हमारी कार कवर कर लेती है। बहुत अच्छी बात है, चलो, है ना। तो देखो, ए से बी तक 50 किलोमीटर है, तो ये 50 किलोमीटर क्या है, ये हमारा डिस्टेंस है। अभी मैं बताता हूँ, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, और ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया डिस्टेंस। कैसे, अरे ए से बी तक ये डिस्टेंस थी ना एक, और जो हमको टाइम लगा कि 2 आवर्स में 50 किलोमीटर्स कवर कर लिया है ना। तो ये क्या, ये हमको अब बताएगी स्पीड। चलो देखते हैं कि स्पीड कैसे बताएगी। हाँ, तो देखो, डिस्टेंस हमको पता थी 50 किलोमीटर, टाइम पता था 2 आवर्स है, स्पीड ही नहीं पता थी, वही तो हमको फाइंड करनी थी। तो देखो, स्पीड कैसे निकालेंगे। स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड निकालनी है ना, कि डिस्टेंस दी गई है, टाइम दिया गया है, चलो निकालते हैं। इसकी जो स्पीड निकलेगी, 50 किलोमीटर हमको ऊपर रखनी है, डिस्टेंस ऊपर रखनी है, टाइम क्या दिया है 2। तो जो इसको 2 से जब इसको काटोगे ना, तो आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर, ये आ गई हमारी इसकी स्पीड। अब मैं इसको अच्छे से लिख तो स्पीड क्या निकला है, 25 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे इसकी कार की निकल आई स्पीड। अब हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल में हम लोग क्या देखेंगे कि अगर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है तब क्या। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल में, पहले वाले एग्जाम्पल में क्या था, 50 के जो ए से बी तक का डिस्टेंस था 50 किलोमीटर था, और टाइम 2 आवर्स दिया था। हम टाइम हमारा 2 आवर्स दिया था। अब जो सेकंड वाले में है, हमारा सेकंड वाले में क्या है कि जो 60 किलोमीटर है हमारा ए से बी तक का डिस्टेंस, और कितने में कवर कर रही है, 3 आवर्स में 60 किलोमीटर कवर कर रही है। अब देखो, इसकी स्पीड कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखते हैं। स्पीड के फॉर्मूले में हम लोग ने क्या देखा था, डिस्टेंस हमको दिया है, टाइम दिया है, स्पीड निकालना है, चलो निकालते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसकी स्पीड निकाल लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी आएगी। 60 ऊपर रहेगा, डिस्टेंस ऊपर रहेगा, टाइम नीचे रहेगा। 3 से 60 को आप जब कट करोगे तो आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। 20 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई, है ना। जो 20 किलोमीटर हमारी क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब मैं आपको अरेंज फॉर्मेट में बताता हूँ कि कैसे। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि स्पीड की क्या निकली हमारी डेफिनेशन। जो हमारी डेफिनेशन निकली, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे जो स्पीड चेंज हो रही थी, वो हमको बता रही थी कि ऑब्जेक्ट धीमे चल रहा है या तेज चल रहा है। हम लोग ऐसे पता लगाते कि नहीं बोलते कि वो रॉकेट इतनी स्पीड में जा रहा है, वो कार इतनी स्पीड में जा रही है, वो बाइक इतनी स्पीड में जा रहा है, बोलते ना। तो क्या, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, उसके रेट को जो चेंज, उसके जो रेट में जो चेंज हो रहा होता है, उसको हम लोग कहते हैं स्पीड। अब सेकंड पॉइंट क्या हमारा, अब सेकंड पॉइंट में हम लोग देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जो मैं तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूँ ना, ये फॉर्मूला से रिलेटेड है, चलो देखते हैं। अब देखो, ये मीटर पर सेकंड में कैसे है। जो हमारा थर्ड पॉइंट था ना, ये मीटर पर सेकंड। स्पीड के हमारे अब तक हम लोग ने देखे 3 डेफिनेशन देखी, फॉर्मूला देखा, और तीसरा मीटर पर सेकंड। तो ये मीटर पर सेकंड में कैसे है, डिस्टेंस हम लोग किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। टाइम किस में लेते हैं, सेकंड्स में लेते हैं। तो मीटर पर सेकंड, सिंपल, ठीक है ना। अब देखते हो फोर्थ पॉइंट क्या है। हाँ, तो जब हमारा फोर्थ है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर में सिर्फ होता है मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन नहीं बताता है। इसके पास सिर्फ एक ही जो होती है ना क्वालिटी, वो क्या है, कि स्केलर जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है, क्योंकि ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, कोई डायरेक्शन नहीं बताता हमको। ये सिर्फ क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब देखो, इसको स्केलर में क्यों रखा गया है, डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड्स में। टाइम हमको डायरेक्शन नहीं बताता है,
डिस्टेंस हमको डायरेक्शन नहीं बताता, तो स्पीड क्या हो गई हमारी, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है ना। सो गाइज आई एम गोइंग, तो ये आज मैंने आपको बताया कि स्पीड की सबसे पहले क्या है डेफिनेशन, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट या धीमा चल रहा हो या तेज चल रहा हो तो ये हमको क्या बताती है, इसकी स्पीड बताती है। इसका फॉर्मूला देखा, मीटर पर सेकेंड देखा, इसकी क्या होती है, एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू डी अपॉन टाइम, और डेफिनेशन क्या है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज इन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, और फोर्थ पॉइंट क्या था, स्केलर क्वांटिटी। सो गाइस आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि स्पीड क्या होती है। तो मेरे प्यारे से चैनल को दीपांशु 89 को सब्सक्राइब करिएगा एंड लाइक करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।